वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशम् आत्मना कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मात् तत्त्रयं त्यजेत्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी हाँ रवलीन जी। त्रिविधं नरकस्य इदं द्वारं नाशनम् आत्मना कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। जय श्री कृष्ण। आप करेंगे सब बार आप या नहीं? जी 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 कर लूंगी सर जी। ठीक है जी, आपकी कृपा। वर्षा जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। त्रिविधं नरकप्रद्वेषं द्वारं नाशनात्मनः कामः क्रोध तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। जय श्री आज कृष्ण। वर्षा जी और उर्मिल जी 12वां अध्याय करें और लवलीन जी श्लोक। हाँ आप उर्मिल जी पहले 12वां 12वां अध्याय। करेंगे। ओके सर जी, ओके जी। ठीक है, दोनों करें ना बहने, वर्षा ये जी और दोनों उर्मिल जी। 12वां अध्याय और वो उधर लवलीन जी श्लोक। ठीक सर जी। ठीक। जय श्री कृष्ण सर जी, धन्यवाद। वसुदेव सुतं देवं कंस अभी चाणूरमर्दनं। श्लोक तो पढ़े नहीं हमने अभी। ठीक है, पढ़ लीजिए, वो मुझे गलती लग गई। ठीक, जी। पढ़िए श्री देखो, राधिका। कृष्ण। अच्छा, जय जय श्री श्री कृष्ण जी। कृष्णा। चलो लज्जा जी आप पढ़ो। जय श्री कृष्ण। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतन्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, जय श्री कृष्णा। तिर्विधिम नरकस्य इदम द्वारम नाशनमात्मनः कामे क्रोधस्तथा लोभस् तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। रीटा जी, लक्ष्मण जी। त्रिविधं नरकस्य द्वारं नाशनम् आत्मनः द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। रीटा जी। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। साधना जी। त्रिविधं नरकेस्येदं द्वारम् एक त्रिविधं नरकस्य इदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। ठीक है, पता नहीं मेरे को बोला नहीं जा रहा था। जय श्री कृष्ण। ऐसा है ना, त्रिविधम नरकस्येदम पहला हो गया, फिर द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोध तथा लोभस तस्मादेत त्रयम त्यजेत। हमारा 8 का होता है, ये 32 अक्षर की है ना, तो 8 अक्षर लेते हैं, वहां पर रुकना होता है। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। बहुत जय श्री जय श्री कृष्ण। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मना कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्।
जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामे क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। जय श्री कृष्ण। जी हाँ, लवलीन जी और वर्षा जी और दोनों बहनें, आप तीनों कर रहे हैं आप आज मिलके। हाँ जी, आज जय श्री चारों कृष्ण। करेंगे जी, वो चौथी भी आ गई है। आ गए हैं तो वाह बहुत बोलनी अच्छी भाई पड़ेगी वाह। 12वां अध्याय में से। आज हम जय श्री तो कृष्ण। यहाँ एक सेकेंड वो पढ़ ले, वो कर ले पहले श्लोक। वसुदेव सुतम, अच्छा हाँ पढ़ ले, वो श्लोक पढ़ ले एक बार। अब बोलो मत, चुप रहो। आपने श्लोक निर्मल पढ़ना है दीदी को लवली जी, सुनिए। श्लोक पढ़ना है, पहले पढ़ ले, फिर उसके बाद मैं हाँ शुरू तो करती हूँ। श्लोक पढ़ो। हाँ तो ये श्लोक पढ़ो। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सबको। आ जाओ। हम नरकस्य द्वार ये त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। आप ठीक तो है ना? हाँ जी ठीक हूँ वैसे, पर अच्छा, ऐसे ही ठीक हूँ। कभी सो जाती हूँ, कभी कुछ होता है। जय कोई श्री बात नहीं। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतम रोज देवम। मौका मिल रहा है आपको बोलने का, तीनों बहनें इकट्ठे होकर ना रोज ही मौका मिल रहा है आपको, देख लो अब तो ठीक ही होना चाहिए आपको। और हमें वसुदेव भी सुतम आनंद आ देवम रहा है। कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। त्रिविधं नरकस्य इदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। त्रिविधं नरकस्य इदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। अर्जुन उवाच त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। एवं सततयुक्ता ये भक्ताः त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। श्रीभगवानुवाच त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः।
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मना कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मना कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मना कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मना कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। तन्नियमिन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मना कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मना कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ताधिगतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मना कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मना कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येव योगेन मां ध्यायन्तोपासते। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मना कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मना कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मना कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मना कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। मय्येव मनःआधस्व मयि बुद्धिं निवेश्य निर्विशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मना कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मना कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। अथ चेतः समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छातुं धनञ्जय। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मना कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मना कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि।
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् अद्वेषः सर्वभूतानां मैत्रः करुणेव च निर्ममः जी आपकी आवाज कट गई है दीदी, दोबारा से पढ़ो, आपकी आवाज कट गई है। आवाज नहीं आ रही। मय्यर्पित मनो यो मद्भक्तः स मे प्रियः त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च हर्षमर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गत्यर्थः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतास्ते मतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः
कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् त्रिविधं नरकस्य इदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतास्थिर्मतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् त्रिविधं नरकस्य इदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः त्रिविधं नरकस्य इदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् त्रिविधं नरकस्य इदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ओम तस्सति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्रीकृष्ण अर्पणम् अस्तु शुभं भूयात् वसुदेव त्रिविधं नरकस्य इदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् त्रिविधं नरकस्य इदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् वसुदेव सुतं देवां कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। अब श्लोक पढ़ेंगे पहले हम त्रिविधं नरकस्य इदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् त्रिविधं नरकस्य इदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। काम क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधिक गति में ले जाने वाले। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। एतर विमुक्त कौनता है? ये पढ़ लिया ना। सब अनर्थों का मूल नरक की प्राप्ति में हेतु होने से यहाँ काम क्रोध लोभ को नरक के द्वार कहा जाता है। जय श्री कृष्ण। एक्सप्लेन करो ना। अब कर दिए, मैं इससे बोलो प्रैक्टिस। चलो आप करो। जय श्री कृष्ण। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। काम क्रोध और लोभ
ये नरक के 3 द्वार बताए गए हैं। काम, कामना, क्रोध। कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। कामना पूरी हो जाए तो लोभ बढ़ जाता है कि एक कामना पूरी हो गई, अब दूसरी का लोभ आ गया, एक ये भी पूरी हो गई, अब एक कामना और उठ गई। तो ये लोभ दिन प्रतिदिन हमारा इस प्रकार बढ़ता जाता है। तो भगवान जी यहाँ पे कह रहे हैं कि ये तीनों प्रकार के नरक के द्वार है, तीनों ही नरक के द्वार है। ये आत्मा का नाश करने वाले हैं, क्योंकि ये जगत में लगाने वाले हैं और आत्मा से दूर करते हैं। अपने स्वयं को पहचानने में, अपने स्वयं का साक्षात करने में ये बाधक होते हैं तीनों। जब तक हम तीनों का त्याग नहीं करेंगे तब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, हम अपना आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते। अर्थात उनको अधोगति में भी ले जाने वाले हैं, और हमारी जो है, हम अधोगति को ही जाती है, तीनों को संग करके हम ऊर्ध्व गति को प्राप्त नहीं कर सकते, उत्तम गति की ओर नहीं जा पाते, क्योंकि यही हमारी रुकावट बनते हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। तो भगवान कहते हैं इन तीनों का त्याग करना चाहिए, और इनसे असंग होके हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। कृष्ण प्रणाम सभी को। जी लवलीन जी जय श्री और कृष्ण, शक्ति सर जय जी। श्री कृष्ण। त्रिविधं नरकस्य इदं द्वारं नाशनम् आत्मना कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। ये आज का श्लोक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। देखिए इसमें बिल्कुल पहला त्रिविधम, 3 प्रकार के, नरकस्य, नरक के, इदम यह है। तो यहाँ भगवान जी बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं कि ये जो काम, क्रोध तथा लोभ, ये तीनों नरक के द्वार हैं। ये हमें अधोगति में लेकर जाते हैं। तो जीव आत्मा को क्या करना चाहिए? प्रयास करके और ईश्वर की कृपा से इनका त्याग करना चाहिए। और इसका त्याग कैसे किया जाए, ये अगले श्लोक में भगवान जी हमें और अच्छे से समझाएंगे। यहाँ पर यही, जैसे अभी वर्षा दीदी ने भी बताया कि इन तीनों में जो जड़ है ना, वो कामना ही है। हमारी एक कामना पूरी होती है तो हम दूसरी कामना बना बैठते हैं। तो इसी तरह से उनका कोई अनएंडिंग, जैसे शक्ति सर जी कहते हैं हमारी डिजायर्स अनएंडिंग है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि भाई हमें क्या चीज जरूरी है, बस वही चाहिए। अगर हम कितना सामान अपनी कामनाओं के साथ इकट्ठा भी कर लेते हैं तो ये हमें पता है कि ये सारे पदार्थ यहीं छूट जाने हैं, हमारे संग कुछ भी नहीं जाना, हमारे संग जाना हमारा भाव है। तो हमारा भाव जो है ना, वो आसुरी नहीं होना चाहिए। और ये तीनों जो है ना, कामना, अब जब हमारी कामना पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ जाता है, और अगर कामना पूरी नहीं होती तो हमारे को क्रोध आ जाता है। तो इसीलिए इन तीनों को नरक का द्वार बताया है। तो हमें प्रयास यही करना चाहिए कि हमारी जो डिजायर्स है ना, उसके ऊपर हम सबसे पहले अपना अंकुश लगाएं। और यहाँ पर भगवान जी ये भी बता रहे हैं, नाशनम आत्मना, ये तीनों जो है ना मनुष्य का पतन करने वाली हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य भोग भोगना और संग्रह करना होता है। और लोग ना यही समझते हैं कि उन्नति करने के लिए ये तीनों हमारे हितकारी हैं। उनका ये भाव रहता है कि हम सुख से रह पाएंगे, आराम से रहेंगे, खूब भोग भोगेंगे। लेकिन यही भाव जो है ना, उनका पतन करता है। ये हमारे को, जैसे अभी वर्षा दीदी ने बताया, कि संसार में जोड़ता है और भगवान से दूर करता है। तो इसलिए ये पतन करने वाले हैं मनुष्य का। तो हमें जो है इनका, तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत, इसका मीनिंग है कि मनुष्य को इन तीनों का, ये क्योंकि ये तीनों काम, क्रोध जो है नरक के दरवाजे हैं, तो इनका हमें त्याग करना चाहिए। अब इनका त्याग कैसे करें? ये 3 अध्याय के 34वें श्लोक में भी भगवान जी ने बताया था कि प्रत्येक इंद्रिय के विषय में अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर राग और द्वेष स्थित रहते हैं। तो साधक को चाहिए कि वह इनके वशीभूत ना हो। वशीभूत ना होने का अर्थ है कि काम, क्रोध, लोभ को लेकर, अर्थात इनके आश्रित होकर हम कोई कार्य ना करें। इनके वशीभूत होकर हम शास्त्र, धर्म और लोक मर्यादा के विरुद्ध कार्य करने लग जाते हैं, जिनसे कि हमारा पतन होता है। तो सबसे अच्छी बात यही समझ में आ रही है कि सबसे पहले तो कामना के ऊपर अंकुश लगाएं, दूसरा फिर संग्रह की इच्छा ना करें, हमारे को जो लोभ होता है उसको कम करें, अपने संग्रह को। और इन दोनों में अगर बाधा पड़ती है तो क्रोध आता है। तो जब हम इन तीनों के ऊपर कंट्रोल करेंगे तो हम जो है
नरक में जाने से हमारी आत्मा जो है वो पतन में जाने से बच जाएगी। और जब ये तीनों अधिक बढ़ जाते हैं तब हमें मोह पैदा हो जाता है। तो इसीलिए ये बहुत ही अच्छा श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है हमारे लिए, जगाने के लिए हमको। और ये बात पहले भी गीता जी में 3 अध्याय के 36वें श्लोक में भी अर्जुन ने ये पूछा था कि भगवान जी, ना चाहते हुए भी पाप का आचरण क्यों करता है इंसान। तो उसके उत्तर में भी भगवान ने काम और क्रोध ये 2 शत्रु बताए थे, क्योंकि कामना में विघ्न पड़ने पर क्रोध आता है, और काम, क्रोध और लोभ ये 3 शत्रु बताते हैं। तो भोगों की तरफ वृत्तियों का होना काम है, और संग्रह की तरफ वृत्तियों का होना लोभ है। तो जहां काम शब्द अकेला आता है वहां उसके अंतर्गत ही भोग और संग्रह की इच्छा आती है। परंतु जहां काम और लोभ दोनों स्वतंत्रता रूप से आते हैं वहां भोग की इच्छा को लेकर काम और संग्रह की इच्छा को लेकर लोभ आता है, और इन दोनों में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है। तो हमें भोग भोगना काम है, संग्रह करना लोभ है, भोग और संग्रह में बाधा देने वाले पर क्रोध आता है। तो ये तीनों ही आसुरी संपत्ति के मूल हैं, जो कि इस पूरे अध्याय में हम पढ़ते आ रहे हैं। तो हमें सारे पाप जो है इन तीनों से ही होते हैं। तो हमारे भीतर का जो भाव है ना वो दैवीय होना चाहिए, क्योंकि यही आसुरी भाव ही हमको नरक में लेकर जाता है। और अब इनसे रहित होने का महात्म्य भगवान जी हमें अगले कल वाले श्लोक में बताएंगे। जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् तत्त्रयं त्यजेत्। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। बहुत अच्छा अभी चारों बहनों ने संपुट पाठ किया। निर्मल दीदी ने, वर्षा दीदी ने, और उर्मिल दीदी ने, और लवलीन जी ने, और उसके बाद पुनः उसका विस्तार से रूपण भी किया। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। तस्मात शब्द दे रहे हैं, तस्मात एतत् त्रयं त्यजेत। एतत् यानी उनको, इसलिए, तस्मात एतत् उनको, त्रयम तीनों को, त्यजेत त्याग देना चाहिए। किन तीनों को? काम, क्रोध तथा लोभ को। काम, क्रोध और लोभ को इसलिए त्याग देना चाहिए इन तीनों को, क्योंकि ये क्या है? द्वारम, द्वार है। किसके लिए? द्वारम कैसे हैं? नाशनम आत्मना, हमारे आत्मा का विनाश करने के लिए। किस तरह से? त्रिविधम, 3 प्रकार के नरक, नरकस्य इदम, ये जो नरक हैं 3 प्रकार के, वो कहते हैं ना सुतल पताल, ये सब क्या है? लोक हैं, 3 लोक हैं। भगवान तो इनका सबका गीता के ही माध्यम से पालन करते हैं, और यहाँ पर बता रहे हैं बहुत अच्छी तरह से कि त्रिविधम नरकस्यदम द्वारम नाशनम आत्मना, हमारी आत्मा का विनाश कर देते। काम, क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत, तीनों को त्याग देना चाहिए। कितना सिंप्लीफाई कर दिया है, इससे बढ़ के और कितना सिंप्लीफाई करेंगे। इस श्लोक श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 देवासुर संपद विभाग योग का 21वां श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के पतन के मूल कारणों को बहुत ही स्पष्ट रूप से बताते हैं, सरल अर्थ में, सिंपल मीनिंग। ये तीनों चीजें मनुष्य के लिए नरक के द्वार हैं और आत्मा को नाश करने वाली हैं। क्या? कि काम यानी वासना, क्रोध यानी गुस्सा, और लोभ लालच। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सरल सा अर्थ है,
जो किसी को भी समझ आ सकता है कि वासना नहीं होनी चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। और इसको इतना सिंप्लीफाई करके कह रहे हैं। अच्छा, अब हम इसको गहराई से इसकी व्याख्या, एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। त्रिविधम नरकस्येदम, 3 प्रकार के नरक के द्वार। यहाँ नरक केवल मृत्यु के बाद का स्थान नहीं है, बल्कि मानसिक पीड़ा, तनाव, असंतोष, जीवन में गिरावट। जब मनुष्य इन चीजों में, तीनों में फंसता है, तो उसका जीवन ही नरक बन जाता है। बाहर कहाँ है नरक? नरक स्वर्ग कौन देखने जाएगा? मृत्यु के बाद नहीं, है जीवन में जीते हुए ही हो रहा है। मानसिक पीड़ा, तनाव, असंतोष, यही जीवन में गिरावट लाता है। तो हम तनाव क्यों रखें, पीड़ा क्यों हो? मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से हमको क्या करना है, ये सब सिखाने के लिए मनुष्य को इन तीनों में फंसता जाता है, तो उसका जीवन नरक बन जाता है। नाशनम आत्मनः, और आत्मा का नाश करने वाले, ये आत्मा का वास्तविक नाश नहीं, बल्कि विवेक, हमारी राइट थिंकिंग का नाश, विवेक बुद्धि का जो है उसका नाश हो। उसके बाद क्या है? शांति का नाश हो जाता है। फिर चरित्र का पतन हो जाता है। व्यक्ति अपनी असली पहचान को, डिवाइन जो नेचर है, सब लोग हम भगवान के अंश हैं, तो सब हैं डिवाइन नेचर, अपनी पहचान को भूल जाता है, और इसकी वजह से उसका विवेक, शांति, चरित्र, सबका पतन हो जाता है, सबका नाश हो जाता है। तीनों दोषों का गहरा विश्लेषण करते हैं। काम यानी डिजायर, लस्ट, जरूरत से ज्यादा इच्छा, क्या है? भोग की तीव्र चाह, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए ही चाहिए। उसका परिणाम क्या होगा? कभी संतुष्टि नहीं मिलती। डिपेंडेंसी और एडिक्शन, इंसान दूसरों का उपयोग करने लगता है। उदाहरण, पैसा चाहिए और चाहिए, कभी खत्म नहीं। क्रोध, पैसा आ नहीं रहा, कहां से आएगा? कार्य करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, कर्म करना चाहते नहीं, तो कर्म के लिए गलत रास्ते ढूंढते हैं, वो मिलता नहीं है, तो फिर क्रोध, एंगर, इच्छा पूरी ना होने पर क्रोध पैदा हो जाता है। क्या है? फ्रस्ट्रेशन, इसका फ्रस्ट्रेशन का भी एक्सप्लोजन, ईगो को चोट लगने पर गुस्सा, हाँ इसने मेरे को ऐसा क्यों कहा, मैं तो ये करना चाहता था, इसमें सबको बुरा लगता है। परिणाम क्या है? रिश्ते टूटते हैं, गलत निर्माण होता है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। गीता में कहा गया, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति भ्रम, बुद्धि, स्मृति भ्रम से बुद्धि नाश। दूसरे अध्याय में आया ना, कामा क्रोधो विजायते क्रोधात् क्रोधोत्सम। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि लोभ, ग्रीड जो है उसमें संतुष्टि ना होना ही ग्रीड है। क्या है? और की भूख, कभी एनफ नहीं लगता। परिणाम, चीटिंग, करप्शन, इनर एम्प्टीनेस, शांति खत्म। लोभ इंसान को इंसान से जानवर बना देता है। तीनों का कनेक्शन क्या है? चेन रिएक्शन है। ये तीनों अलग नहीं है, एक चेन है। काम यानी इच्छा, पूरी ना हुई तो क्रोध, काम पूरी हुई और चाहिए, लोभ। यानी काम शुरुआत, क्रोध रिएक्शन, लोभ एंडलेस लूप। बस इसी चक्कर में हम घूमते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं, घूमते रहते हैं। इसलिए इन तीनों नरक के द्वारों को क्या करना है? तस्मात् एतत्रयम् त्यजेत्, इसलिए इन तीनों को त्याग दो। त्याग कैसे करें? काम का समाधान, संतोष, कंटेंटमेंट, माइंडफुलनेस, इच्छाओं को ऑब्जर्व कीजिए। क्रोध का समाधान क्या है? पॉज, रुक जाइए, डीप ब्रीदिंग, लंबा सांस लीजिए, ध्यान में आइए। वहां रश्मि जी रोज बताते हैं क्या करना है। अपनी ईगो को कम कीजिए। लोभ का समाधान क्या है? ग्रेटिट्यूड, दान, सिंपल लिविंग। लोभ का समाधान है, आया
दे दो, छोड़ दो, ग्रेटिट्यूड, दान दीजिए, खुलकर कीजिए। ये नहीं कि पकड़ के रखना है, दे दो जो कुछ है। गीता सिखाती क्या है? गीता गीता की त्यागी 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 त्याग 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 कीजिए, दान दीजिए। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, तीनों दृष्टियों से समझने की चेष्टा करते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि, ये तीनों नेगेटिव इमोशंस हैं, ये तीनों नेगेटिव इमोशंस हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का कारण है। ये मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। और आध्यात्मिक दृष्टि से ये आत्मा को शरीर से बांधते हैं। यानी मोक्ष जो फ्रीडम है वह में भी, मोक्ष में भी बाधा है, इस मोक्ष में भी बाधा है। हमें ये भी नहीं चाहिए। व्यवहारिक दृष्टि है, रियल लाइफ क्या है, उस दृष्टि से देखें तो रिश्ते जो खराब होते हैं, कैरियर जो गिरता है, जीवन में अशांति आती है, अंतिम सार क्या है, कोर मैसेज क्या है? अगर जीवन को सुधारना है तो इच्छाओं को नियंत्रित करें, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। गुस्से को शांत करें, लालच को छोड़ें, तब मन शांत होगा, जीवन संतुलित होगा, आत्मा का उत्थान होगा। और फिर इसको कैसे किया जाए? वही 21 दिन की साधना की योजना बनाएं कि इस योजना से क्या हो सकता है कि मैं बदल सकता हूं, ताकि ये सिर्फ ज्ञान नहीं, हमारा अनुभव बन जाए। अब हम इस श्लोक को सिर्फ समझेंगे नहीं, बल्कि जीवन में उतारेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है? वही 21 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम बनाना है। क्या? काम, क्रोध और लोभ से मुक्ति, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल प्रोग्राम बनाएं। 21 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाएं। काम यानी शांति, क्रोध यानी करुणा, लोभ संतोष। काम के लिए शांति की क्यों इच्छा करते हो? शांति मिलेगी तब जब काम नहीं हो, कामना नहीं होगी। क्रोध नहीं होगा तो करुणा आएगी, करुणा करेंगे तो हमारा क्रोध खत्म हो जाएगा। लोभ के लिए संतोष, लोभ नहीं करना, संतोष आए, बहुत बहुत अच्छा मिल गया। हमने इसी को तीनों फेसेस में बदल देते हैं कि पहले से 7वें दिन तक क्या है? अवेयरनेस, हमारी जागरूकता बनानी है कि हमारा लक्ष्य क्या है, मैं कहाँ फंसा हूं, यह पहचानना है। पहले दिन सेल्फ ऑब्जर्वेशन कीजिए, पूरे दिन ऑब्जर्व करें कि मुझे क्या क्या चाहिए। काम, कब गुस्सा आया, क्रोध, कहाँ लालच आया, लोभ। मंत्र क्या है? मैं देखने वाला हूं, भाव नहीं हूं, मैं केवल देखने वाला हूं। दूसरे दिन डिजायर मैपिंग करें, अपने 10 टॉप इच्छाओं को लिखें, देखें कौन सी जरूरत है, कौन सी लालच। तीसरे दिन एंगर को ट्रिगर लिस्ट में बनाएं, किन चीजों से गुस्सा आता है लिखें। उसके बाद उसको कारण समझे कि क्या कारण है। चौथे दिन ग्रीड का अवेयरनेस है, क्या मैं एनफ में खुश हूं, जितना है उसमें पर्याप्त है, खुश हूं, या हमेशा और चाहिए की लालसा रहती है। पांचवें दिन पहचान करें, उसको नोट करें, डिजायर से एंगर और एंगर से रिग्रेट साइकिल ये पूरा चलता रहता है। छठे दिन पॉज टेक्निक को, गुस्सा आए तो 10 सेकंड रुकें, कुछ ना बोले, शांत मौन। सातवें दिन वीकली रिफ्लेक्शन करें, सबसे बड़ा ट्रिगर क्या था जिसने मेरे को इन सब चीजों के लिए ट्रिगर किया, सबसे ज्यादा हम कहाँ फंसे। फिर दूसरे फेज में आते हैं, 8 से 14 दिन में ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव शुरू करना है। 8वें दिन डिजायर को कंट्रोल करना है, एक इच्छा इंटेंशनली छोड़ें, सेल्फ कंट्रोल बिल्ड करें। ये कब होगा? जब हम लिखेंगे। इसलिए बोलते हैं पहले पढ़ो, लिखो, पढ़ो, सोचो, समझो, विचारो, फिर करो। इच्छा। अब 9वें दिन रिप्लेस एंगर, गुस्सा आए जवाब ना दे, मुस्कुरा कर इग्नोर करें। 10वें दिन प्रैक्टिकल ग्रेटिट्यूड, 10 चीजें लिखें जो आपके पास हैं। 11वें दिन गिविंग हैबिट, कुछ दान करें, टाइम, मनी, हेल्थ। 12वें दिन माइंड डिटॉक्स करें, एक दिन सोशल मीडिया कम, दूसरे दिन नेगेटिव कंटेंट बंद। 13वें दिन साइलेंस प्रैक्टिस, 30 मिनट का मौन। 14वें दिन
डीप रिफ्लेक्शन, पूछें क्या मुझे सच में इतना चाहिए। फिर तीसरे फेज में आते हैं 15 से 21 दिन में स्टेबलाइजेशन, स्थिरता और उसकी मास्टरी। 15वें दिन डिटैचमेंट प्रैक्टिस, काम ना करें, काम करें पर अटैचमेंट ना रखें। काम ना करें ऐसा नहीं, काम करें पर उसमें अटैचमेंट ना रखें। 16वें दिन फॉरगिवनेस, किसी एक व्यक्ति को माफ करें। जब आपका भाव ऐसा होगा दूसरे भी आपको माफ करेंगे। हमसे गलतियां होती, किससे गलती नहीं होती। 17वें दिन मिनिमलाइज डे, अननेसेसरी चीजें को हटा दें। जो एक बार काम नहीं आई इसको छोड़ दें। हम नहीं छोड़ पाते हैं, क्यों? मोह हो जाता है। 18वें दिन सेवा, सर्विस, बिना एक्सपेक्टेशन के सेवा करें। किया, ये नहीं एक्सपेक्ट करना कि वो हमें क्या देगा। हमने बच्चे के लिए किया, एक्सपेक्ट नहीं करें, किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं करना। वो एक्सपेक्टेशन हमें जोड़ देगा, फंसा देगा। 19वें दिन इनर पीस डे, 1 घंटा मेडिटेशन, साइलेंस, सेल्फ कनेक्शन। 20वें दिन मास्टरी चेक, अब देखें गुस्सा कम हुआ, क्या इच्छाएं कंट्रोल में है, क्या संतोष आया। 21वें दिन फाइनल ट्रांसमिशन रिचुअल्स, दीप जलाएं, संकल्प लें मैं काम, क्रोध और लोभ से ऊपर उठ रहा हूं। बस डेली मेडिटेशन स्क्रिप्ट जो है उसको तैयार कीजिए। सुबह 5 से 10 मिनट आंखें बंद करें, सांस पर ध्यान दें, मन में दोहराएं मैं शांत हूं, मैं पूर्ण हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चेकलिस्ट रखें, बनाएं। आज मैंने अननेसेसरी इच्छा रोकी, क्या आज मैंने गुस्से पर कंट्रोल किया, क्या मैंने ग्रेटिट्यूड महसूस किया, क्या मैंने कुछ अच्छा दिया, हेल्प, काइंडनेस, मैं आज शांत रहा। फाइनल आउटकम क्या होगी? 21 दिन के बाद आप महसूस करेंगे कि मन शांत हो गया, गुस्सा कंट्रोल में है, इच्छाएं कम हो गई, संतोष बढ़ेगा। और अल्टीमेट ट्रुथ क्या है? काम आपको बाहर खींचता है, क्रोध आपको तोड़ता है, लोभ आपको खाली करता है, लेकिन संतोष आपको भर देता है। जय श्री कृष्ण, प्रणाम। बहुत जय श्री सुंदर, कृष्ण। बहुत अच्छा बताया। जी हाँ, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और सी सब साक्षी भाव का स्थापित होता है। आप उस साक्षी भाव में तो आपको जो स्थिति है वो आत्मीय है। वो आत्मीय स्थिति में जो आप होते हैं तो आप सबसे अलग हो गए। ये जो है ना काम, ये जो शरीर और मन बुद्धि अहंकार से अलग हो गए। ये डिटैचमेंट जो है ना, जो आप सिखाएंगे अभी, शक्ति जी बता रहे हैं, इसको अपने आप को ऑब्जर्व करो ना। स्पेशली अगर आपका कनेक्शन हो ना अपने आप से, कि आप कितने कनेक्टेड हो अपने आप से, आप कैसे जी रहे हैं, क्यों इतने एजिटेट। इमीडिएट रिएक्शन तब आता है जब आप समझते हो आप शरीर हो और आप वो हो जो आपका नाम है। और अगर आप ऐसे ब्लेसेड हो कि नाम ही ऐसा है जो आपको शांति की तरफ लेके जाता है, वो तो उससे बेटर कुछ और हो ही नहीं सकता। उसको जियो, उसका मतलब समझो। तो जब वो होता है ना तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन जो है ना, डिटैच होके आपको जीवन बदल देती है। और स्पेशली अगर आप इसको धारण कर रहे हैं, किसी भी चीज को अपने आप को कंट्रोल करने के लिए आपको डिटैचमेंट करना होता है। तो इससे क्या होता है पता है? इसका बहुत बेसिक थ्योरी बताता हूँ मैं आपको, जो आप धारण कर सकते हैं। आपने 16वें अध्याय पे हैं हम, 16वें अध्याय का 21वां वर्ष है। मतलब हमने 16वां अध्याय 21वें वर्ष तक की गीता को हमने डिस्कस किया है पहले अध्याय से। अब आप एक पिक्चर ड्रॉ कीजिए अपने माइंड में कि गीता का कहाँ से शुरू होती है, कहाँ जाती है, और क्या रास्ता है, क्या है, उसकी पिक्चर क्या है। अगर उस पिक्चर का एहसास है आपको, तो आपको पता है कहाँ क्या करना है, क्या ठीक नहीं है। वो पिक्चर बन जाती है आपकी। अगर आप पिक्चर में आपने गीता का ज्ञान नहीं होता, अगर तो आपको एक पिक्चर देख रहे हैं तो आपको अटैचमेंट होता है। अगर आपकी ऐसे पिक्चर बनाते हैं तो आपसे अटैचमेंट हो जाता है किसी चीज से भी उस पिक्चर में।
लेकिन जब गीता की पिक्चर बनाते हैं ना तो आप डिटैच होके करते हैं, जीते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको देखते हैं कि ये है गीता की तरह जीने का दृश्य। ऐसे होता है। जब वो दृश्य को देख लिया और उसको ऑब्जर्व कर लिया, उसको धारण कर लिया, तो आपको हर स्टेप पर गाइडेंस मिलती है अपने आप, और आपको वो अंदर से आवाज आती है कि ये ठीक नहीं है, ये लोभ है, ये क्रोध है, ये इसको गुस्सा आ रहा है, ये गालियां बक रहा है आपके ऊपर, कोई भी है, तो आपको कंट्रोल करना है। ये सेल्फ अवेयरनेस आती है। लेकिन अगर आप किसी चीज से अटैच हो गए तो आपको भी, अटैचमेंट हो गया तो आपका गीता छूट गई आपकी उस समय। जब गीता छूट गई तो अटैचमेंट होते ही गीता छूट गई आपकी, और अटैचमेंट हुआ और आपको गुस्सा आया, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार साहब आपके अंदर जो है, आप तो उनको उनसे बचे रहे हो। लेकिन जब आपको जो उस अटैचमेंट से, जब तक आप अटैच नहीं हुए उससे, तब तक आप अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन जब अटैचमेंट हो गया आपका किसी चीज के साथ, तो उससे क्या होता है फिर कि आप अपने आप से दूर हो गए, अपनी आत्मा से दूर हो गए, आप संसार में मिल गए। चाहे आप संसार में थोड़ा भी परसेंटेज मिल गए, आपका इम्पैक्ट आपके सामने आएगा। तो कितना डिटैच हो सकते हो अपने आप से, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार उससे, क्योंकि आप सिर्फ चेतना है, सिर्फ चेतना है, सिर्फ चेतना है। उसी में ही ऑब्जर्वेशन की शक्ति है। उसके बाद तो आपको रिएक्शन शुरू हो जाता है, और रिएक्शन से बचने के लिए ही आप अपनी आइडेंटिटी को संभालो। आप हैं कौन? मैं चेतना हूं, मैं चेतना हूं, मैं आपका हूं। प्रभु आप मेरे हैं, मैं आपका हूं। मैं सिर्फ चेतना हूं, मैं आप हूं। और आप कृपा कीजिए, मुझे अपने आप को एहसास कराइए मैं कौन हूं। मैं मैं चेतना हूं, मैं चेतना हूं, मैं चेतना हूं। जब आप अपने आप एक माला जपेंगे इसकी, तो मतलब अपने आप भाव को शुद्ध करेंगे ना, तो आप अपने आप को उससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं पूरा दिन। मैं चेतना हूं कहती है ना निर्मल जी, कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, और सारे गुण आते हैं उसमें। और गुण को देखती है वो दूर से। वो कैसे देखती है? उनको पता है वो खुद क्या है। उनको वो डिफाइन करती है रोज, और रोज एक श्लोक लेके आती है सवेरे अपने सत्संग से, जिसको वो इंस्पिरेशन होती है उस दिन की उनकी, और उसी को मनन करती है। तो अपने आप को उन्होंने संसार से अलग कर लिया। कैसे? उस श्लोक से जो उनको इंस्पायर कर रहा है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, गीता की तरफ, भगवान की तरफ, और अपनी आत्मा की तरफ। जब ये इंस्पिरेशन मिलती है रोज, और इस धारणा से आप जीते हो, तो आपके काम क्रोध मोह लोभ अहंकार तो आपके नजदीक नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। लेकिन उसको प्रैक्टिस जो बता रहे हैं शक्ति जी, ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज होगी किस दिन की। लेकिन इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप को डिफाइन कीजिए, आप हैं कौन। अब मैं सोच रहा था कि जो आपका जो लवलीन जी, आपका जो नाम है लव और लीन, लव है, और जैसे ये आंतरिक बना, लव हो सकता है संसार की तरफ, लव हो सकता है आत्मा की तरफ। जब आत्मा की तरफ बढ़ गया तो लीन तो उसी में हो गए आप। ये तो ऑटोमेटिक है। आप तो ब्लेस्ड है। आपको निर्मल जी ने इतना बढ़िया नाम दिया कि उसी नाम से ही आपको जागरूकता आ जाती है। और ये जो जागरूकता है ना, कोई इंस्पिरेशन होती है अपने आप की, वो ऐसी चीज से अटैच हो कि आपका जो इंस्पायर करे वो आप। अब आप सोचिए, लवलीन है, ये अपना सोच सकती है मेरा प्यार तो भगवान के साथ है सिर्फ, बस इसी में लीन हो गई पूरा दिन, सब कुछ वही है, 100% होगी। तो ऐसे ही जब आप अपनी आत्मा के साथ अटैच होते हो, आप कहते हो मैं आत्मा ही हूं, एक्चुअली अटैच नहीं होते, आप हैं वही। क्योंकि बाकी सब जो कहते हैं आप वो ले जाते हो साथ जो आप हो, और जो बाकी है वो यहाँ छोड़ जाते हो। तो शरीर छोड़ जाते हैं, लेकिन जो मन बुद्धि अहंकार जाता है साथ, क्योंकि आपके कर्म जाते हैं साथ। कर्म जाते हैं, क्या किया है क्या नहीं किया, लेखा जोखा जाता है सब अपने साथ।
तो वो हैं आप। तो उसी को ही कंट्रोल करके आत्मा में लीन करना है, बस। ये तो जीवन है। और ये दृष्टि से अगर आप जीते हैं तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। पर दृष्टि बदलो, मन की तरंग है ना, वो आत्मीय बनाओ, बस। यही है जीवन का सार, यही है प्रैक्टिस। गीता तब तक चाहिए जब तक आप भगवान जी से मिलते हैं, बस। तब तक का रास्ता गाइड करती है, उसके बाद तो फिर अनंत है। जय श्री कृष्ण। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। ये सोनिया जी, आप इतनी सरल स्वभाव की हैं, आप बताइए। सोनिया जी, अनम्यूट कीजिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री सबने कृष्ण। इतना अच्छा बता दिया, इसमें बताने लायक कुछ बचा ही नहीं है बाकी तो। नहीं, आप बताइए, आप कैसे अपने सरल भाव से कैसे जीतती हैं, और कैसे ये काम क्रोध लोभ मोह से दूर हैं। हम्म, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनात्मना काम क्रोधस्तथा लोभस् तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधम, तीन प्रकार का, नरकस्य, नरक का, इदम यह, द्वारम द्वार, नाशनम विनाशकारी, आत्मन आत्मा का, काम काम, क्रोध और लोभ, तस्मात् अतएव, एतत् इन तीनों को त्याग देना चाहिए। इसमें भगवान यही बता रहे हैं कि ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। कौन से? काम, क्रोध तथा लोभ। इसमें भगवान कहते हैं कि प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो इनका त्याग करे, क्योंकि इन तीनों से आत्मा का पतन होता है। अभी वही सर ने भी यही बताया, सबने यही बताया। इसका तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर आसुरी जीवन आरंभ होने का वर्णन हुआ है। मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, लेकिन जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो उसमें क्रोध, और जब पूरा हो जाता है तो लोभ उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता, उसे चाहिए कि वह इन तीनों शत्रुओं का परित्याग कर दे, क्योंकि ये आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि इस भवबंधन से मुक्ति की संभावना ही नहीं रह जाती। वही बताया कि तीनों को अगर हम त्याग नहीं करेंगे तो हम जो है ये बंधनों में बंधे रहेंगे, उससे मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। इसलिए इन तीनों का परित्याग कर देना चाहिए। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। जय श्री कृष्ण। सोनिया जी, आपने कोई टिप तो दी नहीं, आप टिप कैसे तो जीतती यही हैं है, इसे? वही सारी चीजें कि काम, क्रोध, लोभ, इन तीनों का नाश कर देना चाहिए और बहुत ही सहज उसमें रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। अभी सर ने भी बताया कि संतुष्टि, करुणा करेंगे तो संतुष्टि अपनी आप मिलेगी। इसलिए इन तीनों को हमें त्याग देना चाहिए। चलो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। जी हाँ, शारदा साहेब। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनै कामै क्रोधस्तथा लोभै तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। जय श्री कृष्णा। इतना सुंदर सब लोगों ने इसका वर्णन कर दिया। लवलीन जी ने, वर्षा जी ने, गुरु जी ने, दिनेश जी ने, सोनिया जी ने, सब कुछ बाकी नहीं रहा इसके अंदर। अब इसको व्यवहार में कैसे लाना है वो भी रास्ता गुरु जी ने बता दिया। 21 पॉइंट प्रोग्राम, 21 डेज का प्रोग्राम और 21 पॉइंट, बस। अब इसको क्या है कि अपने को सेव करना है, एक एक दिन इसका अनुसरण करें, तब तो आज इसका सुनने का फायदा है। नहीं तो यहां से गए वो पल्ला झाड़ा और काम खत्म।
तो उसको सेव करिए, जो उनका रिकॉर्डिंग है उसको डेली सुनिए, सुन करके भाई आज मेरे को क्या करना है, तब तो आएगा आनंद। तो भाई इस श्लोक का आनंद आ रहा है। और फिर हमारे को अगर काम, ये सबसे बड़ा शत्रु है, यह बंधन में बांधता है आदमी को। काम भी कई तरह के होते हैं, वासनाएं कई तरह की होती है। किसी को अर्थ की वासनाएं रहती है कि मैं पैसा कमाऊं, ये कमाऊं, उसके लिए वो हर तरीका अपनाता है, साम दाम दंड भेद। वो जो अपनाता है वो गलत है, और वो अपनाता है जब उसका काम उसकी इच्छा के अनुरूप नहीं होता है तब क्रोध आता है, और अगर इच्छा के अनुरूप हो गया तो उसकी वो इच्छाएं बढ़ती जाती है, लोभ बढ़ता जाता है, कंपैरिजन करता रहता है दूसरों से। वो दूसरों से कंपैरिजन करता रहता है ना, वो एकदम पतन का कारण बन जाता है, क्योंकि ये एंडलेस है। और अगर इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो क्रोध आ जाता है। क्रोध जो अगर हम व्यवहारिक जीवन में खोजें तो क्रोध आने के कई कारण होते हैं। एक, अगर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हो तो उस इच्छा को हम लोग यही नहीं समझते हैं कि क्यों नहीं हुई, इसका क्या कारण हो सकता है, हम उसके लिए पूर्ण प्रयास करें। अगर हम कोई भी कर्म करते हैं और ईश्वर निमित्त होकर के करते हैं तो वापस उसको पूर्ण प्रयास करें, उसको पूर्ण करने का, कर्म को करने का। लेकिन होता क्या है कि हम उसके अंदर अपना विवेक खो देते हैं, और विवेक खोने के बाद में क्रोध आ जाता है। दूसरा, क्रोध का कारण क्या होता है कि आपने कुछ सोच रखा है और सामने वाला आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहा है, तो आप उसको समझाने के बजाय, अपना बुद्धि और विवेक लगाने के बजाय, उससे प्यार से बात करने के बजाय उसके ऊपर क्रोध कर देते हो। तो नाश किसका होता है? खुद का होता है। आप अपने शरीर का नाश करते हो। वो शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शरीर जब तक स्वस्थ रहेगा तब तक आप है, ये शरीर स्वस्थ रखने से ही आप अपने आत्म तत्व का दर्शन कर सकते हैं। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये जितने भी नरक के रास्ते हैं, या समझ लीजिए आसुरी भाव के जो स्वभाव है, उन सबको आप अपने अंदर से त्यागना पड़ेगा, तब जाकर के आप अपने आप को, शरीर को अलग कर पाओगे और अपने आत्म तत्व को पहचान पाओगे। लोभ, ये समझ लीजिए सब काम अगर आप सही तरीके से करते हो, आपके अंदर वासनाएं नहीं है, आप जो अपना कर्म करते हो वो सब भगवान के निमित्त होकर के करते हो, उसका फल भी त्याग करते हो, तो सारी जीवों की, सारे रोगों की जड़ है वो खत्म हो जाती है। और अगर वो सब नहीं करते हो तो ये रोग बढ़ते जाते हैं। एक एक चीज से एक एक चीज होती है, द्वेष भी होता है, राग भी होती है, लोभ भी होता है, क्रोध भी होता है, और पूछिए मत उसके बाद के अंदर किसको क्या बोलना है वो भी पता नहीं लगता है। अभी 3 दिन पहले वहां पर टीवी देख रहा था तो बोला ट्रम्प साहब को तो मेंटल डिक्लेयर कर दिया, वो तो गालियां देने लग गया। तो ये होता क्या है? ये क्या हुआ कि पद है, उस पद की गरिमा को वो नुकसान करता है। आदमी को मान नहीं मिलता है तो क्रोध आ जाता है, वो अपना आपा खो देता है। उस आपा को पाने के लिए इन सब चीजों से बच के रखना है। और 21 पॉइंट प्रोग्राम जो आज 21 डेज का दिया है उसको सभी लोग फॉलो करें। मैं भी चेष्टा करूंगा, मैं नहीं बोलता मैं ज्ञान दे रहा हूं, मैं खुद भी चेष्टा करूंगा, लेकिन इसका कम से कम 2-3 दिन बाद के अंदर दिनेश जी पूछेंगे कि किस किस ने फॉलो किया, तब मजा आएगा, थोड़ा सा आनंद और बढ़ जाएगा। भाई इन्होंने फॉलो किया
जागरूकता आएगी, संख्या कितनी हुई, जागरूकता आएगी, तभी आनंद आएगा। ये रोजाना धारण करना धारण करना, धारण कैसे करोगे? जब उसका वापिस रिपीटेशन होगा तभी तो धारण होगा। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर जी। आप ठीक कह रहे हैं। जी हाँ, साधना जी, साधना चौधरी जी। जी। उसी जय श्री रसो। कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण श्री कृष्ण। सबको। जय श्री कृष्ण। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मातेतत्त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। अभी बता दिया, बहुत सुंदर शारदा सर जी ने बहुत सुंदर बताया, शक्ति जी ने बताया। तो ये साफ साफ देखो समझ आ ही जाती है पढ़ने से कि आत्मा का नाश करने वाले हैं काम, क्रोध और लोभ। सबको पता है काम, क्रोध, लोभ नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी होता है हमारे से, क्योंकि कारण है इसका। ये किसी कारण से होता है। कारण सबको पता है कि हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, जो हम चाहते हैं वो हमें मिला नहीं, तो क्रोध आ गया। कोई वस्तु की इच्छा है, नहीं मिली, लोभ आ गया, मुझे भी चाहिए ये। तो ये सबको पता है काम, क्रोध, लोभ का कारण क्या है, कि हमें चाहिए। और यहाँ कह रहे हैं आत्मा का नाश होता है, क्योंकि आत्मा को तो कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो शरीर को चाहिए। जब तक हम शरीर में हैं, इस देह में हैं, तो हमें ये होता रहेगा, काम भी आएगा, क्रोध भी होगा, लोभ भी आएगा, द्वेष भी होगा, ईर्ष्या भी। ये सब शरीर के रोग हैं। तभी तो बार बार आत्म ज्ञान में यही कहा जाता है कि आत्मा में रहें, देह की चिंता ना करें, देह में ना रहें, ये कहें कि शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, मैं आत्मा हूं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन चीजों से बचने का यही एक कारण है हमारे पास। नहीं तो सारी उम्र यही करते ही रहेंगे। कहते हैं जब कोई व्यक्ति दान पुण्य करना चाहता है ना, कुछ सात्विक आया मन में कि मुझे इतना दान या पुण्य करना है, अगर उसने उसी समय ना किया तो मन ऐसा है कि उसी समय ही ऐसी लहर उठती है कि 5 रुपए निकालने के लिए भी वो औखा होने लग जाता है मन उसका। या तो उसके मन में आया कि मुझे दान करना है, और थोड़ी देर में ही मन ऐसा हो गया, तो ये मन है। कहते हैं मन क्षण क्षण में ऐसी लहरें उठती हैं अंदर हमारे अंतःकरण में, अलग अलग समय पर ये लहरें उठती हैं। कभी तो सात्विक बन जाएगा, असुर बन जाएगा, कभी दैवी बन जाएगा। कभी दैवी स्वभाव देखना हमारा होगा, और कभी दंभ वाला स्वभाव भी हो जाएगा, लोभ और दंभ आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आ जाएगा। तो ये विचार जो हमारे अंदर अंतःकरण में उठते हैं, जब जब हमारे अंदर लहरें दौड़ती हैं किसी भी चीज की,
असुर की या दैवी की, तो ये विचार उठेगा। तो अभी कहते हैं जिस भी साधक किसी की भी ये स्थिति अगर अपने चित्त में, जो हमारे चित्त में अगर काम क्रोध लोभ उत्पन्न होने का कारण पता लग जाए कि आखिर कारण क्या है, तो हमारे गुरु कहते हैं कि तुम्हारी अभी परिपक्व अवस्था नहीं हुई। जिस दिन तुमने ये लक्षण धारण कर लिए, अभ्यास कर लिया, मनन कर लिया, अपनी अवस्था परिपक्व कर ली, ज्ञान में लगते हुए मतलब ज्ञान सुनते 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 उस पर चलते चलते ये अवस्था परिपक्व करनी पड़ेगी। नहीं तो ये जितनी भी साधना, कहते हैं साधना काल में आप शुरू में हम जब जाते हैं अध्यात्म में, तो वो ऐसा होता है कि कुछ समय हम अच्छे स्वभाव में होंगे, कुछ समय हमें गुस्सा भी आ जाएगा किसी की बात पर। उसी समय हम अच्छी बात कर रहे होंगे बड़ी ज्ञान की, उसी समय हमें किसी ने कुछ कह दिया तो हमें उसी समय ही गुस्सा भी आ जाएगा, वो भूल जाएंगे कि हम अच्छी बात कर रहे थे। तो ये बनानी पड़ती है परिपक्व अवस्था, ताकि हमारे अंदर से बिल्कुल जो है हमारा अंतःकरण दैवी प्रवृत्ति वाला हो जाए, आसुरी प्रवृत्ति से दैवी प्रवृत्ति वाला ही हो जाए, कभी ध्यान ही ना जाए उन चीजों पर। तो ये करने के लिए, ऐसे कहते हैं करने के लिए ही हमें ये अवस्था बनानी पड़ेगी। अब इस श्लोक में तो कह दिया है कि काम क्रोध और लोभ मनुष्य के 3 नरक हैं, ये नरक हैं। और जो काम क्रोध और लोभ की अग्नि में जलते हैं, ऐसे मनुष्य के लिए किसी और नरक की आवश्यकता नहीं है, इसी को ही नरक समझो। क्योंकि हम दूसरे से अगर क्रोध करते हैं तो कहते हैं तुम खुद को जलाते हो, उसका कुछ नहीं जाएगा, तुम खुद भी जलोगे। तो ये स्वयं अपने लिए ही नरक बना लेते हैं हम, जब हम ऐसा करते हैं, और उसी में कहते हैं हम खुद ही जलते हैं। तो ये हमें बताया गया है इस श्लोक में कि ये तीनों नरक के द्वार हैं, जीव आत्मा का नाश करने वाले हैं ये, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। तो त्याग तो हमें तभी होगा जब हमारी अवस्था परिपक्व होगी, और जब हम इधर लगे रहेंगे तो अपने आप ही काम क्रोध लोभ धीरे धीरे निकल ही जाएगा, ऐसा लगता है निकल जाता है। बहुत कम तो हो ही गया है, बाकी अभी ये नहीं कह सकते कि निकल गया, बहुत कम हो गया, बहुत कम, बाकी निकल भी जाएगा, ये पूरा विश्वास है। वो हम उस पे काम करेंगे, चलेंगे। अभी जो बता भी रहे हैं, अभी कह रहे थे शारदा साहब, पता तो तब चलेगा, बिल्कुल ठीक है, पता तो तब चलेगा जब हम इस पर चलेंगे और फिर बता पाएंगे कि हमारे साथ ये हो रहा। क्योंकि हम ऐसे, कोई जा रहा हो, कोई इंसान, 2 व्यक्ति जा रहे हो, तो आप ऐसे नहीं कह सकते उसको देखकर कि ये आसुर वाला स्वभाव वाला व्यक्ति है और ये दैवी स्वभाव वाला व्यक्ति, हम नहीं कह सकते, ये खुद को पता चलेगा। ये हम खुद अपनी सच्चाई से अपने को कह सकते हैं, ईमानदारी से, कि मेरे को कितना फर्क पड़ा और मैं अब ये नहीं करती या करती हूँ अभी भी। ये हमारी अपनी खुद की ईमानदारी है, सच्चाई है, ये हमें खुद ही पता चलेगा, दूसरे को पता भी नहीं चलेगा कि मैं ये कितना मेरे अंदर अंतःकरण मेरा शुद्ध है या नहीं है, अभी खुद को ही पता चले। तो यही ज्ञान की प्रकाष्ठा है। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी। हाँ, रश्मि जी। जी, जय श्री कृष्ण सर। सभी ने बहुत अच्छा दिया
कि ये 3 विकार हैं, काम, क्रोध और लोभ, कि इनको त्यागना है। और इसके त्याग किस तरह से त्यागना है, ये भी आप सबने बहुत ही अच्छे ढंग से, मतलब पूरे सूत्र बताकर कि किस तरह हमने अपनाना है इसको। तो जो सर ने बताया कि 21 दिन की साधना है, हम उसको रिपीट करके दोबारा से मैं फिर भी सुनूंगी और कोशिश करेंगे कि उस मार्ग पर चलें। तो क्योंकि जब ये कामना क्रोध मन में आते हैं, इसको वहीं ना रोका गया तो फिर बहुत ही विध्वंस का कारण बन जाते हैं ये, तभी तो नरक का द्वार बन जाते हैं ये। तो इसके लिए सर मेरे को एक कविता याद आ रही है, रामधारी सिंह दिनकर जी की, बहुत बड़े कवि हुए हैं। अगर आप परमिशन जी है, थोड़ी सी लंबी हाँ, है। प्लीज प्लीज। तो उसमें सुनाइए। हम सिंह दिनकर जी यही बताते हैं कि जब कृष्ण भगवान शांति का संदेश लेके जाते हैं दुर्योधन के पास, तो वो नहीं मानता है, तो फिर उसको अपना स्वरूप दिखाते हैं, कैसे डराते हैं, कैसे बताते हैं। तो उसके बारे में ये, तो उन्होंने एक बुक लिखी है रश्मि रथी, उसमें ये कविता है रामधारी सिंह दिनकर जी की। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि वादा हो, तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हाथ ना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। देखिए उस पे कैसे विनाश छा रहा है कि ईश्वर को बांधने के लिए चला, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, अपना रूप दिखा रहे हैं। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, अगर आंखें हैं तो देख। दृग हैं तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग शर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है। पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर।
मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साथ न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेंगे भू पर वहनी प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं ऐसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तो भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या हैं बेहोश पड़े। केवल दो नर अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये कृष्ण जी की चेतावनी दुर्योधन को थी। तो मुझे ये कविता अच्छी लगी, तो मुझे लगा आप सब बहुत अच्छा बता रहे हैं। तो अगर ये चेतावनी हमारे लिए भी है कि जब तक हम लोभ को नहीं छोड़ेंगे, काम क्रोध को नहीं छोड़ेंगे, तो उसका अंत तो भगवान ने बता ही दिया कि नरक का द्वार है। जय श्री कृष्ण। दर्शन दिखा दिया सारा विश्व। हाँ जी, बता दिया आपने, दिखा बहुत दिया। बढ़िया। जी जी, सुंदर सुंदर। बहुत अच्छा लगा कविता सुन के, बहुत बढ़िया। ये उनकी लिखी हुई है, मैंने तो देख के पढ़ी है। जी हाँ, जी हाँ। किसी और को बताना है? लज्जा जी आप आई हैं अभी, आप बताएंगे कुछ? लज्जा गौरव जी, आपने पहले अनम्यूट किया था, म्यूट कर दिया वापस। मैं बोल लज्जा जी, चलिए फिर आरती की तरफ बढ़ते हैं। किसी और को बताना है? रीटा जी आप बताएंगे कुछ? सर, मैं थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा पुराण के बारे में, सातों चक्कर के बारे में, हमारे शरीर के। बताइए बताइए जी, आप बताइए। सर, ये तो श्लोक का तो सबने बहुत अच्छा बताया है कि जो ये काम क्रोध लोभ हमारे नरक के द्वार है, प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को इनको त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे तो हमारी आत्मा का पतन होता है और न ही हमें फिर आगे मुक्ति मिलती है। तो ये बहुत है। तो इस मैं थोड़ा सा वो बताना चाहती हूँ सर, गलत तो मेरे को नहीं पता, मैं अपने मन की बात बताना चाहती हूँ। सर, जैसे हमारे शरीर में 7 चक्कर होते हैं, 5 प्राण होते हैं, 7 चक्कर होते हैं। पहला मूलाधार चक्कर, स्वाधिष्ठान चक्कर, मणिपुर चक्कर, अनाहत चक्कर, विशुद्धि चक्कर, आज्ञा चक्कर और सहस्त्रार चक्कर। 7 चक्कर होते हैं सर। 5 प्राण होते हैं हमारे शरीर में। नीचे से चलती हूँ, पहले अपान प्राण, उसके बाद समान प्राण, उसके बाद आता है सर मुख्य प्राण, अनाहत चक्कर के पीछे जो हमारा मुख्य प्राण। चौथा होता है हमारा उदान प्राण, जो हमारे कंठ में होता है। 5वां होता है सहस्त्रार व्यान प्राण, जो कि हमारे सहस्त्रार चक्कर में ऊपर होता है, जो सब जगह घूमता रहता है। जैसे कि हमारे मूलाधार चक्कर के मूलाधार चक्कर के नीचे हमारे, ठीक उसके नीचे हमारी कुंडलिनी शक्ति होती है।
और कुंडली जब भी हम अपने प्राणायाम करने के लिए या अपना कोई भी अपनी एक्सरसाइज करने के लिए उसमें अपना वो लगा के दोनों पैरों को सुखासन में या पद्मासन में बैठते हैं, आंखें बंद करके दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख के आंखें बंद करके बैठते हैं और सिर्फ ओम का उच्चारण करते हैं। ओ इतनी देर में क्या होता है, जैसे कोई आदमी अंधेरे कमरे में सोया हुआ है और किसी ने बाहर से आके बल्ब जला दिया, तो वो एकदम उठेगा, वो करेगा, ओ क्या हुआ, कौन आया कौन आया। इसी तरह हमारी जो कुंडली शक्ति है वो ऊर्ध्वगामी हो जाती है, ऊपर की ओर नीचे शक्ति जो है वो हमारी अपान प्राण मूलाधार चक्कर को बेंदेगी, उनसे फिर ऊपर उठ के वो आएगी स्वाधिष्ठान चक्कर पर। स्वाधिष्ठान चक्कर पर क्या है, हमारी है ब्रह्म ग्रंथि। यहाँ पर आने के बाद मनुष्य समझता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने की किसी जरूरत नहीं होती, वह शुद्ध हो जाता है और किसी को भी कुदृष्टि से बुरी नजर से नहीं देखता। फिर वही कुंडली हमारी जो शक्ति है वो ऊपर जाती है मणिपुर चक्कर पर। मणिपुर चक्कर क्या है, हमारे नाभि के पीछे रीढ़ पर। ये हमारे खाने को पचाने में, हजम करने में, हमारे आमाशय पक्वाशय अग्नाशय तीनों को प्रभावित करता है। और जैसे कि यहाँ पर हमारी होती है विष्णु ग्रंथि। विष्णु क्या है, जो कि सारे शरीर को सब का पालन करता है। जैसे कि बच्चा माता के गर्भ में होता है, उसको खाना कौन देता है, वो भी विष्णु भगवान उसको खाना देते हैं। और यहाँ पर फिर हमारी ईडा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी, ईडा पिंगला आसे पासे, सुषुम्ना नाड़ी बीच में होती है। और फिर वे इसको भी बेनती हुई, मणिपुर चक्कर को बेनती हुई ऊपर जाती है अनाहत चक्कर के पास। यहाँ पे मणिपुर चक्कर पे है हमारा समान प्राण। फिर ऊपर जाती है अनाहत चक्कर पर। अनाहत चक्कर जो कि हमारे हृदय के पीछे रीढ़ पर होता है। अनाहत, जब हम अनाहत चक्कर पे जाते हैं तो जैसे कि गीता में हमारे में आया है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि हे भगवान, हे कृष्ण भगवान जी, यहाँ पर आने के बाद तो मेरा मन बहुत विचलित हो गया है, ये इधर उधर भाग रहा है, काबू में ही नहीं आ रहा, एक घोड़े की तरह इधर उधर भाग रहा है, जैसे कि 1 मिनट में यहाँ पे है, 1 मिनट में अमेरिका में भाग गया, इसका मैं क्या करूं। तो फिर श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि इसका तो एक ही बात है कि एक तू वैराग्य और एक अभ्यास, दो का अभ्यास कर। वैराग्य संसार से वैराग्य कर और भगवान से भगवान को पाने के लिए अभ्यास कर। इसी से तेरा मन काबू में आएगा। संसार को त्याग दे और भगवान की तरफ राग कर, भगवान से अपना प्रेम बढ़ा। फिर हमारी जो शक्ति है वो ईडा पिंगला शक्ति सुषुम्ना नाड़ी को लपेटती हुई आगे जाती है, कंठ में जाती है। कंठ में है हमारी रुद्र ग्रंथि, यहाँ पे है हमारा उदान प्राण, यहाँ पर ही विशुद्धि चक्र है और यहाँ पर हमारी थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियों को प्रभावित करती है। और जो सरस्वती जी का निवास है वो भी यहीं पर है। अब इसको भी बेनती हुई हमारी वो ईडा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी आज्ञा चक्कर पे जाती है। आज्ञा चक्कर पे जाती है, जैसे गंगा यमुना, जैसे यमुना सरस्वती प्रयागराज में जाके गंगा में मिल जाती है, इसी प्रकार ये हमारी तीनों यहाँ पे मिल जाती है ये नाड़ियाँ। इनमें से एक खाली सुषुम्ना नाड़ी रह जाती है, आज्ञा चक्कर है, यहाँ पे हमारे माथे में जहाँ हम तिलक लगाते हैं। इसको भी फिर ऊपर जाते हुए वो हमारी जो शक्ति है इसको भी बेनती हुई ऊपर जाती है सहस्त्रार चक्कर पर। सहस्त्रार चक्कर पर जाने के बाद तो एक ही रह जाती है सुषुम्ना नाड़ी जो सहस्त्रार चक्कर पर जाती है। यहाँ पर जाने के बाद तो हमें बहुत ज्ञान की प्राप्ति होती है। मनुष्य अपने आप को भी भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसे, उसको इतनी समझ आती है, उसकी बुद्धि प्रखर हो जाती है, बहुत ही ज्ञानवान मनुष्य बन जाता है। और यहाँ पर होता है हमारा व्यान प्राण। जो व्यान प्राण है ये सारे शरीर में विचरित करता रहता है, आकाश तत्व इसकी प्राप्ति होती है। और जहाँ भी हमारे शरीर में हमें इसको व्यान प्राण को खाली स्थान मिलता है वहीं पर ये अपना कार्य जाके करता है। इस प्रकार हमारे शरीर के सातों चक्कर पांचों प्राण जो है वो हमारे शरीर में रहते हैं। ये सर मेरे को इतना पता है, इतना ज्ञान था। ठीक है, क्या है? बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका भाव इतना सरल है ना, ये बहुत अच्छा है जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण जी, बहुत सुंदर। अभी वो हिमांशी जी आई हैं, हिमांशी जी पढ़ लीजिए श्लोक अपना। जी सर, जय श्री कृष्ण, प्रणाम सभी को। प्रणाम जी। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्
देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेत्रयं त्यजेत्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। हाँ जी, 4 लोग चाहिए वॉलंटियर्स फॉर आरती। सर मैं गीता 12वां अध्याय पढ़ लूं? ठीक है, आप पढ़िए 12वां अध्याय। जी हाँ, गीता जी की आरती और वो भगवान कृष्ण की आरती और सर्वभौम सुखी नाम, 3 लोग और चाहिए। सर गीता जी की आरती कर लेती हूँ। आप करेंगे? अच्छा ठीक है। अब कृष्ण कुमार जी की आरती और सर्वभौम सुखी नाम, 2 जन और चाहिए। सर वंशी जी कृष्ण आप की कीजिए आरती। सर्वभौम। हाँ जी, कृष्ण जी हाँ की सर। आरती में कर ली। ओके। वंशी आप कीजिए वो सर्वभौम सुखी नाम। जी सर जी। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। जी सर। श्री भगवान गीता जी की आरती। सर शुरू कर दे। जी हाँ, जी हाँ। जी सर। जय भगवद गीते मैया, जय भगवद गीते। हरिहि कमल विहारिणि सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामासक्ति हरा। भैया कामासक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकाशिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी। मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा। मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी। मैया नाशिनी तम रजनी। देवी सद्गुण दायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी। मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजिए। मैया मातु कृपा कीजिए। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजिए। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण जी श्री की आरती। कृष्ण जी की आरती। भगवान श्री कृष्ण जी की आरती। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम। यशुनंद गोपी चंद्र काटव पंद भव भयहारणम। नव कंज लोचन तिलक रोचन जगत केवल कारणम। जगदीश योग निधीश बंधु मुनीश वेद उच्चारणम। मृदु अधर धर मुरली मनोहर
तान ज्ञान प्रचारणम बल बाहु अतुल अनंत अविचल आदि पुरुष अकारणम करुणा निदान सुजान सुंदर सुलभ संतन तारणम सुखधाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम सुखधाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम यशुनंद गोपी चंद्र काटहु फंद भव भय हारणम। बोलो भगवान श्री कृष्ण जी की जय। जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ शान्तिः 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 ॐ ॐ शांति 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 ओम सभी सुखी होवे सभी सुखी होवे सभी रोग मुक्त रहे सभी रोग रहे सभी मंगलमय के साक्षी बने सभी मंगलमय के साक्षी बने और और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। किसी को भी भागी न बनना पड़े। हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो असत्य से सत्य की ओर ले चलो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो अंधकार से ले चलो मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मंगल कामनाओं के साथ आपका दिन रात मंगलमय हो। आपका दिन रात मंगलमय हो। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। वो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सीता माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।
जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय 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 श्री श्री राधे राधे श्याम। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। जय जय गौरी पते नमः। जय 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 गौरी पते नमः। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। आप सबको प्रणाम 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 सबको। प्रणाम। आप सबको प्रणाम। प्रणाम जय श्री सबको, कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण वसुदेव सभी को। सुतं देवं कंसे चारुमर्दिनं देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। हे श्री कृष्ण, हे दीन बंधु, हे करुणा सिंधु, हे दया के सागर, हे सबके रक्षक, हे दीनों के रक्षक, आपसे प्रार्थना है कि आज सबसे पहली बात तो हमारे इस गीता शक्ति पाठशाला में जो कुछ भी आज पाठ हुआ है, आज जो संपुट पाठ हुआ है, अध्याय 16वें अध्याय का पाठ हुआ है, और अन्य जो कुछ इसमें व्याख्या की गई है, श्लोक के अर्थ बताए गए हैं और अन्य व्याख्या की गई हैं, वो सब आपको समर्पित हैं। और आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे गीता शक्ति पाठशाला की ओर से ये सभी विचार, ये सभी पाठ और इनका अध्ययन हमारी ओर से आपको अर्पित है। हमें ये पूरी उम्मीद है कि हमारी बहन श्रीमती रानी भारती की ओर से ये सारा कुछ हम आपके चरणों में अर्पित कर रहे हैं और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारे इस अर्पण को स्वीकार करिए, समर्पण को स्वीकार करिए और हमारी बहन श्रीमती रानी भार्गव जी को जल्दी से जल्दी स्वस्थ करिए। हे कृष्ण, आप दीन बंधु हैं, सबके दुखों को टाटते हैं, सभी के ऊपर सुख बरसाते हैं, सभी का शुभ करते हैं, सर्वम शुभम करने वाले आप ही एकमात्र नायक हैं, आप ही एकमात्र ईश्वर हैं जो सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, सबकी देखभाल करते हैं, सबके कष्टों को दूर करते हैं। तो इसलिए हमारी आपसे करपत्र प्रार्थना है कि आप हमारी बहन के भी कष्टों को दूर करें, उनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें, जिससे वे भी इसी कक्षा में आकर बैठकर आपका गुणगान कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी सेवा में भजन गा सकें और साथ ही साथ अपने परिवार में पहुंचकर अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों को भी निभा सकें। हे दीन बंधु, हे करुणा सिंधु, हमारी बार बार आपसे प्रार्थना है कि आप उनको शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ करें। आपके हम इसीलिए बार बार यही प्रार्थना करते हैं। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतम देवम कंस चारुमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतम देवम कंस चारुमर्दिनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपास्ते ये चाप्य अक्षरं व्यक्तम तेषां के योग वित्तिमा। श्री भगवान उवाच मय्या विषय मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धा पर्योपेतास ते मे युक्ततमा मतः ये तो अक्षरमा निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपास्ते सर्वतगम चिन्त्यम च कूटस्थमचलम ध्रुवम तनिमेन्द्रिय गमम सर्वति संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सबूति ते रता क्लेशोदिक्त तेषाम अव्यक्ता शक्ति चेतसाम अव्यक्ता हे गति दुखम देवद्विरा वाप्यते ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्निधि मत्परा अनन्येनैव योगेन माम ध्यान्ते उपास्ते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम् मयि मनादस्व मयि बुद्धिं निवेश्य निवसिष्यसि मय्येव अतुर्ध्वं न संशय अतिचित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽपि समर्थोऽसि मत्कं परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमावाप्स्यसि अत्यतपि शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रिता सर्वकं फलत्यागं
ततः कुर्यात् आत्मवान्। सो हि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानात् ध्यान विशेषिते ध्यानात् कर्मफल त्यागात् शांति अनंतरम। अधेष्ट भूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरंकारः सम दुःखा सुखा शमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोर्बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते चाय हर्षमर्ष भयोदेगे मुक्तो यासा च मे प्रिया अनपेक्षे शुचिर्दक्ष उदासीनो गद्व्यथा सबरम परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो नाशति न देष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः स मे प्रियः। समः शत्रु च मित्र च तथा मानापमान्यो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुति मुनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। ये तु धर्म्यमितमिदं यथोक्तं पर्युपास्ते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अति मे प्रिया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण संवादे भक्ति योग नाम द्वादशो अध्याय। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्रीकृष्ण परमस्तु शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसे चारुमर्दिनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। हे श्री कृष्ण, आज हमारे इस गीता शक्ति पाठशाला में जो 12वें अध्याय का पाठ किया गया है वे इस पाठशाला की ओर से आपको समर्पित है और आपसे ये प्रार्थना है कि आप हमारे भारत देश और हमारे सनातन धर्म की रक्षा करें तथा इस भारत देश और सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, विभिन्न मंत्रीगण, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सही से राज्यों के विभिन्न मंत्री योगी जी, विश्वकर्मा जी और अनेक अनेक जो मंत्री और अन्य मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, साथ में ही जो हमारे तीनों सेनाओं के अधिकारी और सारे सैनिक अपनी प्राणों की बाजी लगाकर देश की रक्षा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सशस्त्र दल, अशस्त्र बल, असैनिक अधिकारी, एनजीओ, धार्मिक नेता और अन्य व्यक्ति जो अपने प्राणों की बाजी लगाकर हर समय देश की रक्षा, सनातन की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, उन सभी को अपने शरीर में लीजिए, उनको अपनी ऊर्जा और अपनी शक्ति प्रदान करिए जिससे वो इस देश की रक्षा कर सके, सनातन धर्म के गर्व को, उसके झंडे को ऊपर उठा सके और मानवता की रक्षा के लिए कार्य कर सके। आज मानवता पर सबसे बड़ा संकट छाया हुआ है। किसी समय तीसरा युद्ध होकर सारी मानवता को नष्ट कर सकता है। इसलिए आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि भारत को इतनी शक्ति दे, यहाँ के धर्म, यहाँ के सनातन के रक्षक और अन्य रक्षकों को इतनी शक्ति दे, इतनी ऊर्जा दे कि वो मानवता की रक्षा कर सके और सारे संसार को बचा सके। इसके लिए आपका बहुत बहुत ही सबसे ज्यादा योगदान चाहिए। आप ही की शक्ति से कार्य हो सकता है। जय श्री कृष्ण। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसे चारुमर्दिनं देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी, बहुत सुंदर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। प्रणाम प्रणाम सभी। जय श्री कृष्ण। प्रणाम, सबको प्रणाम जी, सबको प्रणाम, जय श्री कृष्ण। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। प्रणाम। सभी को प्रणाम।